अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मैं आपके लिए जो व्लॉग लेके आई हूँ वो बड़ा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि ये जर्नी जो है वो हमारी फ़र्स्ट ऐसी जर्नी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी शिफ्टिंग की। क्योंकि शायद आप लोगों को पता हो या ना हो कि हम रेंट पे घर में रहते थे, तो अब हमारी बारी आई है जिस शिफ्टिंग करने की। ये जब से मैं अपने ससुराल से सेपरेट हुई हूँ तो ये हमारा जो है वो तीसरा घर है जहाँ से हम जो है वो मूव कर रहे हैं। यहाँ पे मैं सामान पैक कर रही थी, तो सामान पैक करते करते मुझे ऐसी चीज़ें मिल गई। जब मेरे बच्चे काफ़ी छोटे होते थे तो उनको जो है वो मैं स्टडी करवाने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए मैंने ये सारी चीज़ें जो है वो ऑर्गेनाइज़ खुद की थी, खुद बनाई थी उनको पहचान करवाने के लिए। तो ये आ गई, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ कि मैंने कैसे कैसे जो है वो अपने बच्चों को पहचान करवानी शुरू की चीज़ों की, उनको लर्निंग जो है वो स्टार्ट करवाई छोटी छोटी चीज़ों से, जो हम खुद ज़ाहिर बात है मॉम्स जो हैं वो स्टार्टिंग से करवाती हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है जितने भी इजी जो एनिमल्स थे और जो भी फ्रूट नेम थे, वेजिटेबल थे, तो उनको मैंने यूँ चार्ट सा करके बनाया हुआ था। तो उस पर मैंने जो है वो नेम्स भी लिखे हुए थे। तो मैं डेली उनको जो है वो पकड़ाती थी और कहती थी ये देखो ये कौन है, और करते करते उनको इतनी ज़बरदस्त किस्म की पहचान होगी, मतलब कि काफ़ी कुछ उन्होंने सीखा। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ, हो सकता है कि मेरी जो है वो बनाई हुई कोई भी चीज़ आप लोगों के काम भी आ सके। तो यहाँ पे ये स्टोरी बुक्स हैं जो इब्राहिम की फूफो ने उसके लिए भेजी थी। तो ये इनको रोज़ाना खोल के देखता था और पढ़ता था, और मूसा ने भी इनसे काफ़ी कुछ सीखा। यहाँ पे हम आ गए हैं जी घर देखने के लिए। हमने काफ़ी ज़्यादा घर जो है वो देखे थे, लेकिन ये वाला जो घर था वो हमने सेलेक्ट कर चुके थे। आज हम आए थे सफाई करने के लिए इस घर में। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा गंद है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि यार जितने भी लोग रेंट पे रहते हैं, खुदा के बंदो, जिसका घर होता है, ये भी किसी का घर ही है, तो आप इसको क्यों नहीं इतने साफ़ तरीके से रखते या साफ़ रखते। तो मतलब कि मुझे इसको देख के ना बड़ा वो फील हुआ कि यार ये कितना ज़्यादा गंद है और कितना मेस है, इसको हम कैसे साफ़ करेंगे और कैसे जो है ना वो करेंगे। खैर सफाई तो हमने कर ली थी, और ये है जी नेक्स्ट डे का जो है वो व्लॉग यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जहाँ जब हम सामान जो है वो थोड़ा थोड़ा सामान हम अपनी गाड़ी पे ही जो है वो ला रहे थे और उसको रखी जा रहे थे। मतलब कि बड़ा सामान एक ही दफ़ा गाड़ी में आ जाएगा और छोटा सामान जो है वो ला रहे थे। तो वहाँ से जितने भी कपड़े थे, विंटर्स के कपड़े वगैरह, तो वो मैं ले आई थी, और मैंने कहा चलो मैं वो ला के यहाँ पे उनकी सारों की सेटिंग कर देती हूँ। जितना सामान थोड़ा बहुत ला रही थी, 3-4 दिनों में हमने शिफ्टिंग की, तो थोड़ा थोड़ा सामान जितना भी ला रही थी उसको साथ साथ में रख रही थी, ताकि ईजी हो जाए। एक ही दफ़ा सारा सामान आके इकट्ठा जो जिस वक्त होगा तो वो बड़ा मुश्किल पेश आएगी मुझे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा चिकनाई और कितनी ज़्यादा घन जो है वो सारी जगह जो है वो पड़ा हुआ था। तो सबसे ज़्यादा जो है मेस किचन में था, और सबसे ज़्यादा टाइम भी हमें किचन में लगा सारी सफाई करते हुए। और आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा सामान था। बहुत ज़्यादा व्लॉग तो मैं नहीं बना सकी हूँ, बीच में से कुछ ख़ास चीज़ों की मैंने जो है वो वीडियो ले ली थी, क्योंकि काम इतना ज़्यादा था, बिल्कुल ध्यान रहता ही नहीं था। कोशिश ये थी कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो है वो घर की सेटिंग हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो जब मुझे टाइम मिलता था मैं थोड़ी बहुत वीडियोस बना लेती थी, थोड़ी बहुत चीज़ों की वीडियोस बना लेती थी। तो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट सारा सामान छोटा छोटा सारा आ चुका था। अब बारी थी हमारे बड़े सामान की आने की। तो बड़े सामान की गाड़ी का वेट कर रही थी मैं इस टाइम, और हमारा बड़ा सामान भी जो है वो पहुँचने वाला था। वहाँ से सारा हम ओके कर आए हैं। तो मैं आपको वो घर भी दिखाऊँगी जब हमने वहाँ से मूव किया है तो वो कैसा था। यहाँ पर हमने आके सबसे पहले ये सारा पेंट वगैरह किया। ये जो जितनी भी कबर्ड्स थी मैंने पहले आपको दिखाया था, तो कितना ज़्यादा मेस था उसमें। तो यहाँ पे सबसे पहले काम हमने किया कि हमने ये नीचे क्लीन करने के बाद हमने जितनी भी कबर्ड्स थी सारा जो है मेरे हस्बैंड ने मुझे पेंट करके दे दिया था। सबसे पहले तो हमने ये सफाई की थी। उसके बाद जहाँ पे चूल्हा रखा जाता है उसकी भी बैक साइड पे बहुत ज़्यादा जो है वो रबिश था, वहाँ पे भी हमने जो है वो सफाई की। और यहाँ पे जो है मेरी जो सासू माँ है वो लेके आ गई थी बिरयानी। दिखने में चाहिए बिरयानी जैसी भी हो, लेकिन खाने में ये बिरयानी बहुत मज़ेदार थी। और यहाँ पे मेरे बच्चे जो हैं वो टीवी देख रहे थे। कुछ हो ना हो भाई, टीवी ज़रूर होना चाहिए कहीं ना कहीं पड़ा हुआ, तो हमने नीचे ही लगा दिया था। उसके बाद मैं खाना शाना खा के चली गई बाज़ार, क्योंकि मुझे कुछ शीट्स वगैरह लेनी थी कबर्ड्स में डालने के लिए। और किचन की जो कबर्ड्स थी उनको हमने साफ़ किया। उसमें हमने सोचा कि शीट वगैरह कुछ ना कुछ बिछा देते हैं, जो जिससे थोड़ा सा नीटनेस भी आए और प्यारा भी लगे। मैं चली गई शॉप पे। ये हमारे घर के
के पास है शॉप, लेकिन काफ़ी अच्छी शॉप है, इसमें हर चीज़ बहुत अच्छी मिल जाती है। जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो मैंने सारी ले ली। उसके बाद हम ये जो है वो नेक्स्ट डे की वीडियो है, जब हम अपने इस घर को अल्लाह हाफिज़ बोल रहे थे। इस घर को दिखाने का मकसद ये है कि जब हम ये घर छोड़ रहे थे तो आप चेक कर सकते हैं कि कितना नीट एंड क्लीन करके हमने इसको बिल्कुल मैस नहीं डाला, सारी सफाई करके हर कमरा, हर चीज़, हर किचन हमने ओके रखा है, ताकि नेक्स्ट जो आएंगे, जो भी रेंटर आएंगे ये घर लेने के लिए, तो कम से कम वो ये तो नहीं कहेंगे कौन से गंदे लोग यहाँ पे रह के गए हैं। तो इस बात के पीछे मैंने, जब हमने वहाँ से घर खाली किया तो मैंने उस घर को बिल्कुल क्लीन किया और हर चीज़ हमारी जो है वो ओके थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद ये फर्स्ट रूम था, सेकंड रूम, और इसमें 3 कमरे थे इस घर में, और एक किचन था और बाहर सैन था। तो आप ये चेक कर सकते हैं सारी चीज़ें हमने क्लीन की हैं और कोई भी हमने मैस नहीं किया, कोई चीज़ हमने तोड़ी नहीं है, कोई चीज़ हमने ख़राब नहीं की। तो जितने भी लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं जो रेंट पे रहते हैं, तो यार प्लीज़ आप भी केयर किया करें सबके घर की। तो ऐसे ही आया करें छोड़ के, ना कि इतना रबिश और गंद फेंक के आएँ, क्योंकि पीछे जो भी आता है मस्ट आपको वो एक बात ज़रूर कहेगा कि कौन से गंदे लोग यहाँ पे रखे गए हैं। जैसे अभी मैं नेक्स्ट घर में आई हूँ तो मेरे मुंह से ये अल्फाज मस्त निकले हैं कि जो भी था वो बहुत ही गंदा था, उसने इतना मैस बनाया हुआ था। तो ये जी फाइनल टाइम आया हमारा यहाँ से जाने का, तो हमने इस घर को एक दफ़ा बाय बाय किया। और मैंने इस घर की वीडियो इसलिए भी बनाई है ताकि मेरी याद में रहे कि हमने कितना टाइम जो है वो यहाँ पे गुजारा, और हमने जितना भी टाइम यहाँ पे गुजारा हमारा बहुत अच्छा टाइम गुजरा है। और ये सोच भी मेरे जहन में चल रही थी कि आज से 10 साल बाद या 15 साल बाद या जब भी अल्लाह ताला ने हमें अपना घर दे दिया तो हमें एक याद रहेगी कि हमने कहाँ कहाँ और कैसे कैसे और कितना कितना टाइम गुजारा इस घर में। उसके बाद चले गए हम अपने नेक्स्ट घर में, और वहाँ पे सामान सारा पहुँच चुका था और उतर भी चुका था सामान, और यहाँ पे इन्होंने बेड सेट भी कर लिया था हमारे आने से पहले। यहाँ पे आपको मैं मज़ेदार किस्म की एक चीज़ दिखाती हूँ कि ये जो जगह है ये मेन गेट के बाहर जो ड्रेन के लिए बनी होती है, छोटी सी जगह जहाँ से पानी ड्रेनों के गेट के बाहर निकलता है। आप चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे कितना रबिश है, और मुझे लगता है कि हमारे आने से पहले चाहे जितने भी रह के गए हैं ना, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कभी इसको साफ़ किया हो। तो ये आपके घर के अंदर की जगह है, ना कि घर के बाहर की जगह है। हमें घर के बाहर भी ज़्यादा सफाई रखनी चाहिए, तो आपने तो घर के अंदर ही जो है वो देख सकते हैं कि जो रह के गए हैं उन्होंने कैसी सफाई रखी है। तो खैर यहाँ पे हमने इसको उखाड़ के इसको बिल्कुल हमने साफ़ सुथरा कर दिया, बिल्कुल क्लीन कर दिया, क्योंकि मैस हमें बिल्कुल नहीं चाहिए था, हमें बिल्कुल क्लीन घर चाहिए था। खैर यहाँ पे हमारा नया दिन था, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो प्रॉब्लम कर रही थी। सबसे बड़ी चीज़ जो प्रॉब्लम कर रही थी वो ये कि जगह जगह से काकरोच निकल रहे थे, जगह जगह से अजीब जो है वो चीज़ें निकल रही थी, जो कि सफाई करने के बाद मैंने जितने भी होल थे ना उन सारे होल को बंद कर दिया था। और उसके बाद जो है जो छोटे छोटे जो भी जगह हैं जो उनको साफ़ करके स्प्रे वगैरह करके बिल्कुल उसको हमने क्लीन कर दिया, अपने मुताबिक इस घर को हमने सेट कर दिया। यहाँ पे किचन की कबर्ड्स में सेट करी थी। अभी हम प्रॉपर मूव नहीं हुए थे, मतलब कि अभी हमारा खाना पकाना शुरू नहीं हुआ था। तो मैं यहाँ पे देख रही थी कि मुझे सेट जो है वो थोड़ी सी ख़राबी लग रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना मैं ऊपर वाले जो शेल्फ़ है उसके ऊपर भी इस जो है वो शीट को बिछा दूँ। मज़े की बात ये थी कि इस शेल्फ़ को और सारी ये जो वाइट आपको नज़र आ रहा है, तो हमने पहले इसे पेंट किया, इसको क्लीन किया, उसके बाद हमने जो है वो सोचा कि अब हम इसमें चीज़ें रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है वो सारे अपने जो जितने भी यूज़ वाली जो चीज़ें थी रखती, और मेरे माइंड में ये चल रहा था कि बाद में मैं इसकी प्रॉपर सेटिंग करूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए जो है वो जो हो सकता है वो जल्दी से हम कर लेते हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, और जो जब ये शीट जो है वो बिछा ली थी तो ये तो बहुत ही नाइस लुक दे रहा था और अच्छी लग रही थी। ठीक है, अभी तक मेरे बर्तन भी थोड़े मैसी हुए हैं, इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैंने अभी प्रॉपर जो है वो शिफ्टिंग की वजह से बहुत ज़्यादा थकावट हुई हुई है, तो प्रॉपर सेटिंग अभी नहीं की। साथ वक्त के साथ जो है वो प्रॉपर सेटिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी चीज़ सेट नहीं है, कोई भी चीज़ जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं हुई हुई। मैंने बस यूँ ही करके सारी चीज़ें उठाई हैं ताकि सब मैस एक दफ़ा उठ जाए, फिर थोड़ा टाइम से करते मैं एक चीज़ सेट कर दूँगी, क्योंकि अकेला बंदा इतना ज़्यादा काम नहीं कर सकता। आज का व्लॉग होता है हमारा यहाँ पे एंड, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि हमने कहाँ और कैसी सेटिंग की। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मेरे व्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।